हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको 2021 के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस जल्द से जल्द मिल पाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बॉक्स। आई विल रिस्पॉन्ड टू देम एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें। देखिए, इसकी सिलेक्शन में आपके पास 4 से 5 क्राइटेरियाज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपको ये देखना है कि ये फंड कितना पुराना है। नए फंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका इनफ डेटा अवेलेबल नहीं होता है जिसको आप यूज़ कर सकें अपने किसी भी एनालिसिस के लिए। एक फंड जितना ही ज़्यादा पुराना होगा उतनी ही ज़्यादा उसका डेटा अवेलेबल होगा जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आप अपनी एनालिसिस से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। टेन्योर हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती। मार्केट कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन जाती है, कभी बहुत ज़्यादा अप जाती है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक वैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें जिसने मार्केट के इन सारे अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स को देखे हों और इसमें जितने भी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं वो सारे एवरेज आउट हो चुके हों। दूसरा क्राइटेरिया हमारा है पास्ट परफॉर्मेंस। देखिए, वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई भी गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखें तो फिर भी काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंड जिसने मार्केट के अपवर्ड और डाउनवर्ड स्विंग्स को देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और बार बार देखा है, अगर उसकी रिटर्न X% है तो आगे भी बड़े चांसेस हैं कि ये परफॉर्मेंस रिपीट हो। तीसरा क्राइटेरिया जो हमारा है वो रैंक विद इन ELSS कैटेगरी। ELSS और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड दोनों सिनोनिम्स हैं, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। किसी भी पॉइंट इन टाइम पे मार्केट में आपके पास मोर देन 1 फंड्स अवेलेबल होते हैं जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फंड हम चूज़ कर रहे हैं उस फंड की ELSS कैटेगरी में रैंक कितनी है, और ये रैंक जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बेहतर है। हमारा अगला क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो। आप एक्सपेंस रेशियो को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फंड हाउस आपके इस म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करता है और मैनेज करता है वो हमारे से एक मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करता है एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में। एक्सपेंस रेशियो जितना ही ज़्यादा होगा हमारे लिए फ़ंड की मैनेजमेंट उतनी ही ज़्यादा महंगी है और ये हमारे कहीं ना कहीं रिटर्न को कम करता है। तो हमारे को ये देखना है कि हमारी जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो फंड की। हमारा अगला क्राइटेरिया है सेक्टर एलोकेशन। हर फंड अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। कुछ फंड्स फाइनेंशियल सेक्टर्स में ज़्यादा अपनी एसेट को एलोकेट करते हैं, कुछ IT में, कुछ फार्मा में और कुछ FMCG में। आपको ये देखना चाहिए कि जो फंड आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी सेक्टरल एलोकेशन क्या है। सारे सेक्टर्स की एलोकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 टॉप के सेक्टर के एलोकेशंस देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो ये तो बात होगी कि एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप 2021 में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो पहला म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। हर एक म्यूचुअल फंड के 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। एक को कहते हैं रेगुलर प्लान, दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट प्लान। मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ डायरेक्ट प्लान पे और मेरे जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो सारे डायरेक्ट प्लान के हैं। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या फ़र्क है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको ये समझाऊँगा कि आपको क्यों डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना कि रेगुलर में। तो बढ़ते हैं पहले म्यूचुअल फंड की तरफ। हमारा पहला म्यूचुअल फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न जिसको हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न भी कहते हैं 3 साल का 12.6% है, 5 साल का 16.3% है और 7 साल का 18.57% है। सिंस इंसेप्शन इस फंड की रिटर्न है 19.38% और ये सारे परसेंट नंबर्स
just to remind you, annualized numbers हैं, these are not absolute numbers. What does this mean? This means that अगर मैं ये 7 ईयर के पीरियड का एग्जाम्पल ले लूँ 18.57% का, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7 साल पहले अगर इस फंड में जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए होते, वो पैसे आपके हर साल 18.57% के हिसाब से ग्रो कर चुके होंगे अब तक। इस फंड की 7 ईयर रैंक है 2 of 29 फंड्स। इसका मतलब है कि पिछले 7 साल में 29 इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स थे अवेलेबल, और इन 29 फंड्स में इस फंड ने जो रैंक किया है वो 2 है। सो ये फंड काफ़ी हाईली रैंक्ड है अमंगस्ट ELSS फंड्स। टॉप 3 सेक्टरल एलोकेशंस हैं इसकी फाइनेंशियल्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में। बढ़ते हैं अपने दूसरे फंड की तरफ। दूसरा फंड है हमारा DSP टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। अगेन मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्लान है ये, रेगुलर प्लान नहीं है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ 3 years हैं 12.5%, 5 years के पीरियड में 15.97% और 7 years के पीरियड में 17.59%। सिंस लॉन्च और सिंस इंसेप्शन इसकी रिटर्न है ईयर ऑन ईयर 16.60% की। 7 ईयर रैंक इस फंड का है 6 out of 29 फंड्स, और इसकी टॉप 3 सेक्टर एलोकेशंस हैं फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और एनर्जी। बढ़ते हैं अपने तीसरे फंड की तरफ। ये फंड है कोटक टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान। इसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years है 13.69%, 5 years की पीरियड में इसने रिटर्न दिया 16.06% का, और 7 years की पीरियड में इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है 17.62। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने अराउंड 15% की रिटर्न दी है ईयर ऑन ईयर, और इस फंड की 7 ईयर रैंक है 5 out of 29 फंड्स। इस फंड की टॉप 3 सेक्टर्स एलोकेशन है फाइनेंशियल्स, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी। सो एक चीज़ जो कॉमन है हमारे तीनों फंड्स में अब तक, इन तीनों फंड्स ने फाइनेंशियल सेक्टर्स में बेट करे हैं ज़्यादा पिछले 7 साल में। एक और फंड है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये हमारा राइजिंग स्टार है। इस फंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारे पिछले 5 साल में, लेकिन ये फंड काफ़ी पुराना नहीं है, इस वजह से मेरे टॉप 3 फंड्स में फीचर नहीं होता। आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर भी कर सकते हैं। ये फंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान, और इसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर पीरियड ऑफ 3 years है 16.76%, 5 years के पीरियड में इसने रिटर्न दिया है 21.65%, और सिंस इंसेप्शन इसने रिटर्न दी है अराउंड 20.49% की। ये फंड 5 साल पुराना ही है, इस वजह से इसकी 7 years की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, और इस फंड की 5 year की रैंक है 2 out of 33 फंड्स। इस फंड के टॉप 3 सेक्टरल एलोकेशंस हैं फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही किसी टॉपिक पे चर्चा करते हुए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।